जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज पढ़ेंगे कि अंग्रेजी शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं। इंग्लिश पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, बस ज़रूरत है सही से उसका उच्चारण करना। तो अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप भी सही सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर यह वीडियो दिखाएं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अंग्रेजी शब्द का उच्चारण कैसे होता है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका उच्चारण होता है स, इसका उच्चारण होता है स, और डबल ई का उच्चारण होता है बड़ी ई, डबल ई का उच्चारण होता है बड़ी ई, तो ये हो जाएगा सी। आई एम का उच्चारण होता है म, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सिम, इसको पढ़ेंगे हम लोग सिम। उसी प्रकार से एम का उच्चारण होगा म, डबल ई का उच्चारण होगा बड़ी ई, टी का उच्चारण होगा ट, मीट, इसको पढ़ेंगे हम लोग मीट, ठीक है। डी का उच्चारण होता है ड, डबल ई का उच्चारण होता है बड़ी ई, और पी का उच्चारण होगा प, पी का उच्चारण होगा प, इसको हम लोग पढ़ेंगे डीप, इसको पढ़ेंगे डीप, ठीक है। उसी प्रकार से डब्ल्यू का उच्चारण होता है व, डब्ल्यू का उच्चारण व होता है, डब्ल्यू ई का उच्चारण होता है बड़ी ई, और के का उच्चारण होता है क, के का उच्चारण होता है क, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वीक, इसको पढ़ेंगे वीक। बी का उच्चारण होगा ब, बड़ी डबल ई का उच्चारण होगा बड़ी ई, इसको पढ़ेंगे वी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे सीम, इसको पढ़ेंगे मीट, इसको पढ़ेंगे डीप, इसको पढ़ेंगे वीक, और इसको पढ़ेंगे वी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बी का उच्चारण होगा ब, बी का उच्चारण होगा ब, ए का उच्चारण होता है ए, ए का उच्चारण होता है ए, ये हो जाएगा बै। और सी के जब भी साथ में रहेगा तो इसका उच्चारण होगा क, इसका उच्चारण होगा क, इसको पढ़ेंगे बैक, इसको पढ़ेंगे बैक, ठीक है। उसी प्रकार से एच का उच्चारण होगा ह, ए का उच्चारण होगा ए, तो ये हो जाएगा है। सी और के का उच्चारण होगा क, इसको पढ़ेंगे हम लोग हैक, इसको पढ़ेंगे हैक, ठीक है। उसी प्रकार से पी का उच्चारण होगा प, ए का उच्चारण होगा आय, ये हो जाएगा पै, और सी के का उच्चारण होगा क, इसको पढ़ेंगे पैक। यहाँ पे बी एल साथ में है तो यहाँ पे बी का उच्चारण आधा करेंगे और एल का उच्चारण पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे, ठीक है। ए का उच्चारण होगा आय, सी के का उच्चारण होगा क, इसको पढ़ेंगे ब्लैक, इसको पढ़ेंगे हम लोग ब्लैक पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सी आर को हम लोग एक साथ जब उच्चारण करना रहता है तो इस प्रकार से सी आर को लिखेंगे, ठीक है। ए का उच्चारण होगा ए, और सी के का उच्चारण होगा क, इसको पढ़ेंगे क्रैक, ठीक है। इसको पढ़ेंगे बैक, इसको पढ़ेंगे हैक, इसको पढ़ेंगे पैक, इसको पढ़ेंगे ब्लैक, इसको पढ़ेंगे क्रैक, ठीक है। जो भी इस प्रकार के शब्द आएंगे जिसके अंतिम में सी के होगा, ठीक है, और बीच में ए होगा, तो इसका उच्चारण इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सी का उच्चारण होगा क, सी का उच्चारण होगा क, ए का उच्चारण होगा ए, तो ये हो जाएगा कै, और एस एच का उच्चारण होता है तलाबी सा, ठीक है, तो यह हो जाएगा कैश, इसको पढ़ेंगे हम लोग कैश। उसी प्रकार से आर का उच्चारण होगा र, ए का उच्चारण होगा ए, और एस एच का उच्चारण होगा तलाबी सा, ये हो जाएगा रैश, इसको हम लोग पढ़ेंगे रैश। उसी प्रकार से एम का उच्चारण होगा म, ए का उच्चारण होगा ए, तो ये हो जाएगा मै, और एस एच का उच्चारण होगा स, तो ये हो जाएगा मैस, इसको हम लोग मैस पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से एफ एल जब साथ में रहेगा तो एफ का उच्चारण आधा करेंगे और एल का उच्चारण पूरा करेंगे। जब भी एल के साथ एफ एल होगा, बी होगा, कोई भी अक्षर होगा, वहाँ पे एल का उच्चारण पूरा करेंगे और आगे वाला अक्षर का आधा उच्चारण करेंगे। जैसे देखिए, और ए का उच्चारण होगा ए, और एस एच का उच्चारण होगा स, इसको पढ़ेंगे फ्लैश, इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्लैश, ठीक है। उसी प्रकार से टी आर का उच्चारण होगा टी आर, टी आर जब भी साथ में रहेगा तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। टी आर जब भी साथ में रहेगा तो उसका उच्चारण इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ए का उच्चारण होगा ए, एस एच का उच्चारण होगा स, तलाबी श, ये हो जाएगा ट्रैश, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैश, इसको पढ़ेंगे रैश, इसको पढ़ेंगे हम लोग मैश, और इसको पढ़ेंगे फ्लैश, और इसको पढ़ेंगे ट्रैश, ठीक है। जो भी शब्द होगा जिसके अंतिम में एस एच होगा और उसके पहले ए होगा तो उसका उच्चारण इसी तरह से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एन उच्चारण होता है न, एन का उच्चारण होता है न, ई का उच्चारण होता है ए, और सी के फिर से साथ में, इसलिए इसका उच्चारण होगा क, इसका उच्चारण होगा क, ठीक है।
इसको पढ़ेंगे नेक, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक। उसी प्रकार से डी का उच्चारण होगा ड, ई का उच्चारण होगा ए, सी के का उच्चारण होगा क, इसको पढ़ेंगे डेक, इसको हम लोग पढ़ेंगे डेक। उसी प्रकार से पी का उच्चारण होता है प, ई का उच्चारण होगा ए, सी के का उच्चारण होगा क, इसको पढ़ेंगे पेक, इसको पढ़ेंगे पेक। बी का उच्चारण होगा ब, ई का उच्चारण होगा ए, सी के का उच्चारण होगा क, इसको पढ़ेंगे बेक, इसको पढ़ेंगे बेक। सी एच का उच्चारण होता है च, सी एच का उच्चारण होता है च, ई का उच्चारण होगा ए, सी के का उच्चारण होगा क, इसको पढ़ेंगे चेक। ठीक है, इसको पढ़ेंगे नेक, इसको पढ़ेंगे डेक, इसको पढ़ेंगे पेक, इसको पढ़ेंगे वेक और इसको पढ़ेंगे चेक। ठीक है, जो भी शब्द के एंड में अगर सी के आता है और उसको पहले ई आता है, यानी कि ई सी के जब भी साथ में रहेगा तो उसका उच्चारण इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एफ का उच्चारण होता है फ, एफ का उच्चारण होता है फ, आई का उच्चारण होता है छोटी ई, ये हो जाएगा फी, और एस एच का उच्चारण होता है तलावी स, इसको पढ़ेंगे फिश, इसको हम लोग पढ़ेंगे फिश। उसी प्रकार से डालू का उच्चारण होता है व, आई का उच्चारण होगा ई, तो हो जाएगा वी, एस एच का उच्चारण होगा तलावी श, तो हो जाएगा बीस, इसको पढ़ेंगे हम लोग बीस। ठीक है, इसी प्रकार से डी का उच्चारण होगा ड, आई का उच्चारण होगा ई, ये हो जाएगा डी, और एस एच का उच्चारण होगा तलावी श, इसको पढ़ेंगे डीस। ठीक है, इसी प्रकार से एस और डब्ल्यू साथ में है तो इसका हम उच्चारण आधा करेंगे, डब्ल्यू का उच्चारण पूरा करेंगे। ठीक है, आई का उच्चारण होता है ई, तो हो जाएगा स्वी, आई इसका उच्चारण होगा तलावी शाह। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग स्विस, इसको पढ़ेंगे स्विस। ठीक है, इसी प्रकार से एस का उच्चारण होगा स, यहाँ पे ई का उच्चारण होता है ए, ई का उच्चारण होता है ए, और एल एफ साथ में है और आई है, इस प्रकार से इसको लिखेंगे एल को आधा, एफ को पूरा, और एस एच का उच्चारण होगा तलावी सा। ठीक है, ये हो जाएगा सेल फिश। एस का उच्चारण स, ई का उच्चारण होगा ए, एल का उच्चारण होगा ल आधा, एफ का उच्चारण होगा फ, आई का उच्चारण होगा ई, और एस एच का उच्चारण होगा तलावी सा, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग सेल फिश। ठीक है, इसको पढ़ेंगे फिश, इसको पढ़ेंगे विश, इसको पढ़ेंगे डिश, और इसको पढ़ेंगे स्विस, और इसको पढ़ेंगे सेल फिश। जिस भी शब्द में, जो भी शब्द में आई एस एच लगेगा उसका उच्चारण इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से उच्चारण करते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर फैमिली और फ्रेंड्स भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।